नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एक नई स्कीम की जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम या भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको इसी वीडियो में उसके सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इस स्कीम से नहीं बनेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हमें आज इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर बात करते हैं हमें क्या पढ़ना, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम होती क्या है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट होते हैं कुछ अलग से उसमें हम लोग ऐड करके उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम होती क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, अगर इसकी थीम की बात करें, ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है आपको ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम होती क्या है, किसके द्वारा लॉन्च की गई, कब लॉन्च की गई, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज गवर्न द इनिशिएटिव एम दैट इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ एंड इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, अगर सॉइल हेल्थ कार्ड लिखा है यानी कि सॉइल की हेल्थ को, ठीक है, जो सॉइल की स्वास्थ्य है या सॉइल की हेल्थ को उसको सुधारने के मकसद से ये स्कीम जो है लाई गई है। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो स्कीम है कब लॉन्च की गई थी? 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की। किसके अंडर लॉन्च की गई? तो एक हमारी जो स्कीम चल रही है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंडर वो स्कीम जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, तो इसमें तीन चार क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, पहली बात कब लॉन्च की गई? 2015 में। किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। ठीक है, किसके अंडर लॉन्च की गई? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर लॉन्च की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के जो की फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ना हिंदी वाले लीजिए ना इंग्लिश वाले। ठीक है, जितने भी हमारे वीडियो स्कीम से रिलेटेड आ रहे हैं या जो हमारे अन्य टॉपिक वाले वीडियो आ रहे हैं, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं की फीचर के बारे में। सबसे पहला की फीचर है सॉइल टेस्टिंग का। ठीक है, इसमें सॉइल टेस्टिंग का की फीचर है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब हम लोग सॉइल टेस्टिंग इस स्कीम के अंतर्गत करते हैं तो इसमें हमने कितने 12 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, जब सॉइल टेस्टिंग करेंगे तो कितने हम पैरामीटर ध्यान में रखते हैं? 12 पैरामीटर। कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बात करते हैं एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, जो कि कैसे होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारा सल्फर, जो कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पीएच हो जाएगा। ठीक है, ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और ओसी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फिजिकल पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो इन 12 को मिला के हम लोग सॉइल टेस्टिंग इन 12 के हिसाब से करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम विल आल्सो इंडिकेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन एंड सॉइल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म। मतलब इसमें एक चीज और ऐड की गई, ये 12 तो होंगे लेकिन इनके साथ साथ जो इसमें फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन होगा, कितनी फर्टिलाइजर हमें डालनी है कितनी नहीं डालनी, सॉइल में अमेंडमेंट कितना हमें फर्टिलाइजर को हटाना है कितना ऐड करना, कौन से न्यूट्रिएंट हटाने कौन से ऐड करने, किस तरीके की सॉइल हमें डालनी, किस तरीके की सॉइल हमें हटानी, ये सारी की सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे किसमें? सॉइल टेस्टिंग में देखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा की फीचर है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। क्या आता है? पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द सॉइल कंडीशन। जो सॉइल की कंडीशन होती है, स्थिति होती है, उसके आधार पे द सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड डिटेल्ड रिकमेंडेशन
टेलर्ड टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द फार्मर्स लैंड। मतलब ये कहा जा रहा है कि सॉइल की कंडीशन या स्थिति के आधार पे हम लोग इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के द्वारा सारी की सारी डिटेल उसके सॉइल के बारे में फार्मर्स को उसको प्रोवाइड कराएंगे, या उसे जो जरूरत होगी उसके बारे में उसे फार्मर्स को सारी की सारी जानकारी देंगे। दिस इंक्लूड एडवाइस ऑन क्रॉप सुटेबिलिटी। इसमें एक एडवाइस और ऐड की गई है क्रॉप सुटेबिलिटी की, मतलब कौन सी क्रॉप आपकी जमीन के लिए सुटेबल उसके बारे में भी बताया जाएगा। फर्टिलाइजर यूजेस, कौन सा फर्टिलाइजर कितना फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। एंड ऑर्गेनिक इनपुट, जो हम कार्बनिक इनपुट या कार्बनिक चीजें दे सकते हैं सॉइल में वो कौन कौन सी होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो होती है सॉइल हेल्थ में काम आती, और ये सारी सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा हमारा जो की फीचर है फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या। द सॉइल हेल्थ कार्ड इज इशूड वंस एवरी 2 years। जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है ये 2 सालों में एक बार इशू किया जाता है। कितने, 2 सालों में एक बार। ठीक है, इंश्योरिंग दैट फार्मर्स रिसीव अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सॉइल हेल्थ एंड कैन अडेप्ट देयर फार्मिंग प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंगली। क्यों 2 साल में एक बार क्यों इसे प्रोवाइड, क्योंकि फार्मर जो होता है ये सॉइल हेल्थ कार्ड पाके अपनी जो सॉइल उसकी होती उसके बारे में जानकारी पाता है, उसी हिसाब से उसकी खेती और उसमें जो प्रैक्टिसेस या कर्षण क्रियाएं करनी होती वो उसी कारण उसको अपनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवेयरनेस और एजुकेशन की। किसकी बात करते हैं, की फीचर कौन सा है चौथा, अवेयरनेस और एजुकेशन भी होना चाहिए। द स्कीम प्रोमोट्स अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स अबाउट द इम्पोर्टेंट मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ एंड efficient यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसमें ये कहा जा रहा है जैसे जैसे हमारे गांव के कई फार्मर्स हैं या बहुत लोगों के गांव के फार्मर्स होते हैं, क्या होते हैं कि उन्हें चीजों का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो हमेशा मतलब रेगुलरली उसी फसल में एक फर्टिलाइजर डाला, फिर अगले फसल में वही फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। उसकी ना तो उन्हें मात्रा पता होती है, ना उनको ये पता होता कि हमारे सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट की अधिकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम इस स्कीम के द्वारा हमें अवेयरनेस और एजुकेशन भी प्राप्त होती किसानों को जो कि सॉइल टेस्टिंग कराते हैं। ठीक है, इट आल्सो एजुकेट फार्मर्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर। इससे क्या होता है, जब हम फार्मर्स को इसके बारे में अवेयरनेस होती है, ठीक है, या जानकारी प्राप्त होती है, तो जो हार्मफुल जो हमारे हानिकारक केमिकल होते हैं उनका यूज करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। एंड पेस्टिसाइड, जो हमारे पेस्टिसाइड होते हैं उनका भी। इनकरेजिंग द ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग टेक्निक। और क्या करते हैं उसके साथ साथ कार्बनिक और जो हमारे परिस्थिति या हमारे जो इन्वायरमेंट के अनुकूल खेती होती है उसको करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पांचवा जो हमारा की फीचर है वो कौन सा, बूस्ट टू क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अब हमें भाई पता है कि हमारे क्रॉप में हमारे सोयल में नाइट्रोजन की कमी है। जब तक नाइट्रोजन की कमी रहेगी हमारी क्रॉप तो कंप्लीट होगी नहीं, अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगी। तो जब हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन की कमी है तो हमने नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हमारी क्रॉप को क्या मिला, बूस्ट मिला। ठीक है, एकदम से क्या हुआ, एकदम से बिल्कुल छलांग मारती हुई हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन आगे बढ़ा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बूस्ट टू क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट सॉइल कंडीशन। द स्कीम हेल्प्स देम फर्टिलाइजर मोर इफिशिएंटली, मतलब फर्टिलाइजर को कितने इफिशिएंटली से यूज करना चाहिए। लीडिंग टू बेटर क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस कॉस्ट, और कॉस्ट जो होती है उसको कम करना। अगला हमारा जो की फीचर है फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगला की फीचर इस स्कीम का क्या है, फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड विद द असिस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लार्जली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो स्कीम होती है इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की जाती है, असिस्टेंट किसके द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और फंड किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, द स्कीम आल्सो टाइज विद अदर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव सच एज द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट टू इनहेंस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। मतलब ये जो योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है, ये और जो योजना है उनसे रिलेट करती है, उनके साथ भी संबंधित होती है। जैसे हमारी कौन सी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल एग्रीकल्चर या ई नाम जो मार्केट जो हमारी मंडी होती है उनसे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे की फीचर्स हो गए। क्या हो गए, की फीचर्स हो गए हमारे, किसके हो गए, ये सारे के सारे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के
की फीचर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके, ये सारा का सारा कंटेंट आपका हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई सारी की सारी इंग्लिश में बताई हैं, अब आपको हिंदी में इधर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, इसका लाभ क्या होता है। भाई स्कीम हमने तो यूज कर लिया, उसका लाभ क्या हुआ। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल भाई है, जो मृदा की उर्वरता होती है उसको बढ़ाता है, ठीक। हेल्प इन रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू हेल्दी क्रॉप्स एंड बेटर यील्ड। फर्टिलिटी अच्छी होगी तो हमारी जो क्रॉप होगी स्वस्थ होगी और अच्छा प्रोडक्शन देगी। सस्टेनेबल फार्मिंग, अब हमें ज्ञान हो गया कि केमिकल से हमारा क्या होता है, फसल को नुकसान पहुंचता है या हमारी जमीन को नुकसान पहुंचता है या हम उस फसल को खाते हैं हमें नुकसान पहुंचता है। तो हम लोग धीरे धीरे क्या कहेंगे, सतत सिंचाई सॉरी सतत जो हमारी फार्मिंग है, कृषि है, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं। अब हमें पता चल गया, ठीक है, कि हमें कितने जो हमारा फर्टिलाइजर होता है, मान लो हमें पता चल गया कि हमें 50 किलोग्राम फर्टिलाइजर डालना है, ठीक है, तो हम 50 किलोग्राम फर्टिलाइजर ही यूज करेंगे, इसी का पैसा लगाएंगे। अब मान लो हमें पता ना होता 50 किलोग्राम फर्टिलाइजर डालना, हम डाल 60 किलोग्राम रहे होते, तो 10 किलोग्राम का हमारा पैसा क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर इस स्कीम के द्वारा जो भी लाभार्थी होते हैं उनको क्या लाभ होता है कि उसमें इफेक्टिव कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, जितना जरूरत होती उतना ही पैसा खर्च होता है। अगला हम बात करते हैं इंक्रीज्ड अवेयरनेस, जो अवेयरनेस होती जानकारी होती या जागरूकता होती वो क्या होती, बढ़ जाती। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द फार्मर्स अबाउट सॉइल हेल्थ, ठीक है, जो हमारी मृदा की स्वास्थ्य होता है उसके बारे में अच्छी जानकारी होती। लीडिंग द मोर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग इन द फार्मिंग, और वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी जानकारियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि अपने फार्म में अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्टिविटी कर पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इसका कंटेंट हिंदी में, ठीक है, लाभ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सॉइल सैंपल्स विल बी ड्रॉन इन ग्रिड 2.5 हेक्टेयर इन इरिगेटेड एरिया एंड 10 हेक्टेयर इन रेनफेड एरिया विद द हेल्प ऑफ जीपीएस टूल्स एंड रेवेन्यू मैप्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि जहां पे इरिगेटेड एरिया होगा, मतलब जहां पे सिंचित क्षेत्र होगा, वहां पे जब हम सॉइल सैंपल लेंगे तो 2.5 हेक्टेयर में लेंगे। कितने हेक्टेयर में, 2.5 हेक्टेयर में। अगर बात करते हैं रेन फेड एरियाज की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, रेन फेड जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं, वहां पे 10 हेक्टेयर में हम लोग क्या लेंगे, सॉइल सैंपल लेंगे, ठीक है। सॉइल सैंपल्स 2.5 हेक्टेयर में इरिगेटेड एरिया में, 10 हेक्टेयर में रेन फेड एरिया में लेंगे। किसके द्वारा लेंगे, जीपीएस जो हमारा टूल होता है और रेवेन्यू मैप के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है सॉइल सैंपल्स आर टेकन जनरली 2 टाइम्स इन ईयर, एक साल में सॉइल सैंपल 2 बार लेना चाहिए। कब, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी एंड खरीफ, जो रबी की क्रॉप होती है और खरीफ की क्रॉप होती, उनके हार्वेस्ट होने या उनकी कटाई होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल सैंपल लेते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग तब सॉइल सैंपल लेते हैं जबकि कोई भी क्रॉप हमारी जो है खेत में नहीं लगी होती, कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होती, तब हम सॉइल सैंपल लेते हैं। एक साल में 2 बार सॉइल सैंपल लेते हैं, सबसे पहले खरीफ में, उसके कटने के बाद फिर रबी में कटने के बाद फिर खरीफ को कटने के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉइल सैंपल्स विल बी कलेक्टेड बाय ट्रेन्ड पर्सन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 15 से 20 सेंटीमीटर बाय कटिंग द सॉइल वी शेप। वी शेप में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को काटते हैं, ठीक है, और इसी का हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने जान ली। और किसके द्वारा किया जाता है, ट्रेन पर्सन द्वारा। ऐसा नहीं है किसी को उठा के ले गए सॉइल सैंपल ले लिया, उसे पता ही नहीं है कि कितनी हमें गहराई चाहिए, किस आकार के शेप का हमें उसकी सॉइल चाहिए, ठीक है, कौन कौन से हमें कोने से लेनी चाहिए, कहाँ कहाँ से ये सारी सारी चीजें किसे पता होती है, ट्रेन पर्सन को। चाहे वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, चाहे वो जागरूक किसान हो, सारे के सारे जो होते हैं वो ट्रेंड एग्रीकल्चर या ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। अगर डेप्थ की बात करें कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। अब हम अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सम ऑफ 190 per soil sample is provided by state government. This covers the cost of collection soil samples, it उसका टेस्ट, उसकी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम टू फार्मर, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है राज्य सरकार जो होती है प्रत्येक जो मिट्टी का नमूना होता है उसके लिए 190 रुपए का एक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, ठीक है। सबके लिए कितना रुपया दिया जाता है, 190 रुपए। उसी में आपका जो सॉइल सैंपल होता है वो कलेक्ट हो जाता है, उसका जो टेस्ट होता है वो भी हो जाता है,
उसमें जो इम्प्लीमेंट या जनरेशन होती वो भी, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मर तक होता है कार्ड का, वो भी सारी की सारी चीजें किसमें होती है, 190 रुपए में हो जाती। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहे, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट रहे। ठीक है, तो आपका ये जो स्कीम वाला सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ठीक है, ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, उम्मीद है कि जो हमारे ये जो इनिशिएटिव हमारा, ठीक है, इनिशिएटिव जो ये हमारा है स्कीम का इनिशिएटिव है, और जो हम आपके सामने छोटे छोटे पॉइंट जो टॉपिक ला रहे हैं वो इनिशिएटिव, वो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई स्कीम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।